अपनी नौकरी लगते ही देश के बेकारी की आधी समस्या खत्म और बाकी बची आधी समस्या छोटे भाई की नौकरी लगते ही वह भी खत्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिजा समृद्धि विचार से। दोस्तों, मेरे बहुत ही प्रिय व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का जो यह लेख है, विचार है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य इसलिए क्योंकि दुख, परेशानियाँ या फिर किसी भी प्रकार का दबाव हम तभी तक महसूस करते हैं जब तक कि वह हमारे ऊपर बीत रही हो। जैसे ही हमारे ऊपर से दबाव, समस्या या फिर किसी भी दुखदाई परिस्थिति का खत्म हो जाना शुरू होता है, वैसे वैसे हमारी स्थितियों में जो सुधार होता है, वह मानसिक स्थितियों पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है। और हम तभी तक वो सारी बातें, दुख, परेशानी या फिर किसी के भी परोपकार की बातें तभी तक करते हैं जब तक हम उन परेशानियों में घिरे रहते हैं। और जैसे ही हम उन परेशानियों से निकलते हैं, उभरते हैं या फिर हमारी वो परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, हमें वो सारी समस्याएं नगण्य होने लगती हैं, वो शून्य दिखने लगती हैं। हम केवल उन्हें बातों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर किसी भी कथानक के रूप में मान लीजिए। लेकिन जो हृदय से तकलीफ़ या फिर हृदय से किसी के परोपकार की भावना या फिर देश की ही किसी भी समस्या, बेरोज़गारी हो गई, जनसंख्या हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, किसी भी मुद्दे पर बात करना एकदम बेमानी हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ बात करते रहते हैं। और जैसे ही हमारी वो समस्या ख़त्म होती है, वही है कि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है वाली बात हो जाती है। जैसे हम अगर अच्छी स्थिति में हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखती हैं, हम वहाँ से नीचे आकर उस स्तर को देख ही नहीं पाते जहाँ पर लोग कितने गरीबी, भूख, भ्रष्टाचार और न जाने कितनी अनगिनत समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसलिए कभी भी अगर जो चीज़ें हमारे ऊपर गुजर रही हैं, उन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसा कि मेरे प्रिय व्यंग्यकार जी ने लिखा हुआ है कि जैसे ही हमारे ऊपर अच्छी स्थितियाँ आनी शुरू होती हैं, देश की और जितनी भी समस्याएं हैं, जो हमें बहुत दुख में डालने वाली समस्याएं रहती हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। जबकि वास्तविक रूप से वो हमारे जीवन से दूर हुई रहती हैं, बाकियों के जीवन से नहीं। तो इस स्थिति से हमेशा हमें उबरने का प्रयास करना चाहिए और अपने मन मस्तिष्क को एक सुदृढ़ रेखा में बांधना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या स्थितियाँ खराब हैं, कब अच्छी हैं। इस चीज़ पे हम हमेशा दृढ़ रहें, तभी हम एक अच्छे इंसान या फिर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। नमस्कार।